नमस्कार, देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। देश भर में 100 से ज्यादा जगहों पर आयकर विभाग की छापेमारी हो रही है। राजनीतिक दलों के नाम पर फर्जी वाड़े का आरोप है, करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी का आरोप है और सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में ये छापेमारी चल रही है। राजनीतिक दल के नाम पर चंदा उगाही का ये पूरा मामला है और ये छापेमारी सुबह 6:30 बजे से लगातार चल रही है और न्यूज 18 इंडिया लगातार आपको तमाम अपडेट्स दिखा रहा है, बता रहा है कि किस तरीके से इनकम टैक्स का ये बहुत बड़ा एक्शन 100 से ज्यादा जगहों पर लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। 173 जगहों पर आयकर के छापे देखे जा रहे हैं और इस बीच जानकारी मिल पा रही है गुजरात में 20 से ज्यादा जगह छापेमारी हो रही है। राजस्थान में 53 से ज्यादा जगहों पर एक्शन इनकम टैक्स का देखा गया है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश में लगातार छापेमारी हो रही है। इस बीच छत्तीसगढ़, हरियाणा, गुजरात में भी छापेमारी आयकर विभाग की तरफ से। तो आपको बता दें कि लगातार न्यूज 18 इंडिया पर सुपर एक्सक्लूसिव ये खबर है। देश भर में आयकर विभाग की बहुत बड़ी कार्रवाई, बहुत बड़ा एक्शन सामने आया है। राजस्थान में 53 जगह पर छापेमारी हो रही है। संवाददाता शंकर आनंद की ये सुपर एक्सक्लूसिव खबर है जो लगातार सुबह 6:30 बजे से जब से छापेमारी चल रही है। न्यूज 18 इंडिया की निगाहें इस पूरी खबर पर बनी हुई है और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। न्यूज 18 इंडिया के भवानी जो हमें राजस्थान कहां पर 53 जगहों पर छापेमारी चल रही है आयकर विभाग की, वो तमाम अपडेट्स दे रहे हैं और जानकारी मिल पा रही है कि राजस्थान के गृह मंत्री के यहां पर छापेमारी हुई है, उनके बेटे के यहां पर छापेमारी हुई है। उत्तर प्रदेश में 24 से ज्यादा जगह है जहां पर ये ताबड़तोड़ एक्शन आयकर विभाग की तरफ से देखा गया है। तो राजस्थान की बात करें तो 53 ऐसे जगह है जहां पर ये फिलहाल छापेमारी चल रही है। कई राज्यों में एक साथ आपको बता दें छापेमारी चल रही है। छोटी राजनीतिक पार्टियों से जुड़ा ये पूरा मामला बताया जा रहा है, यानी कि ब्लैक मनी को किस तरीके से वाइट किया जा रहा है, इसको लेकर ये बड़ा मामला है और चंदे के बदले कैश लेने का बड़ा आरोप लगाया गया है। और इस बड़ी खबर पर लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित पांडे मेरे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, अमित सिंह मेरे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं और मानव मेरे सहयोगी हमारे साथ आनंद हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले आनंद मैं आपका ही रुख करना चाहूंगी। सुबह से लगातार हम इस पूरी खबर पर बने हुए हैं, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट निकल कर आ रहा है छापेमारी को लेकर और कितनी लंबी चल सकती है ये? जी देखिए, इनकम टैक्स के अधिकारियों का कहना है कि कई तरीके के जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं और डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिकवर किए गए हैं। अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें तो दिल्ली में करोल बाग, बाराखंबा, मयूर विहार, इसके अलावा गाजियाबाद और गुरुग्राम के ये करीबन 8 से 10 ऐसी लोकेशंस हैं जहां पर लगातार इनकम टैक्स के अधिकारी मौजूद हैं। गृह मंत्रालय ने सीआईएसएफ को भी, जो सोर्सेज से जानकारी मिल रही है कि सीआईएसएफ को भी डिप्लॉय करने के आदेश दिए थे। चूंकि सीबीडीटी के अंडर में इनकम टैक्स विभाग आता है तो सीआईएसएफ की भी कई जो फोर्सेस की टुकड़ियां हैं वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए न केवल दिल्ली एनसीआर, इसके अलावा औरंगाबाद और दूसरे राज्यों में इनकम टैक्स के अधिकारियों के साथ मौजूद है। अर्धसैनिक बलों की भी मदद जो है वो इनकम टैक्स ने ली है। बता दें कि देर रात तक ये रेड चलेगी इनकम टैक्स की। जो इनकम टैक्स सीबीडीटी के जो अधिकारियों ने हमें जानकारी दी है उनका कहना है कि 2 मसले हैं। एक मसला राजस्थान का है जो मिड डे मील स्कैम हुआ था, उसके अंदर जो धांधली हुई थी, वित्तीय अनियमितताएं हुई थी, और एक मसला वो है जो 111 राजनीतिक पार्टियां थी जो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड तो थी लेकिन उनका कोई अस्तित्व नहीं था, जिनके पास डाक भेजी गई थी, वो डाक वापस आ जा रही थी, जिसके बाद एक विस्तृत रिपोर्ट जो है वो जून 2020 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनकम टैक्स को दी और ये कहा कि जो टैक्स चोरी हो रही है या जो ब्लैक मनी को वाइट किया जा रहा है डोनेशन के नाम पे, उसकी पड़ताल की जाए। बिल्कुल साफ तौर पर जाहिर है कि बहुत सारी ऐसी राजनीतिक दल बने हैं लेकिन क्या वो रजिस्टर हुए हैं, लेकिन रजिस्टर होने के बाद उनका अस्तित्व कहीं ना कहीं देखा नहीं गया है और इसके बाद ही चुनाव आयोग की तरफ से ये लिस्ट जारी की गई है। आनंद मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि दिल्ली में कहां पर ये छापेमारी हो रही है। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के वकील अभिषेक कृष्णा के घर पर छापेमारी चल रही है। इन पर ब्लैक मनी को व्हाइट करने का आरोप लगा है। यहां पर न्यूज 18 इंडिया की टीम मौजूद है। शंकर आनंद ने ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भेजी है, देखिए रिपोर्ट।
मैं पहुंचा हूं, अभिषेक कृष्णा ये नाम है, एडवोकेट है और सुप्रीम कोर्ट का बोर्ड भी लगा हुआ है। और ये एडवोकेट देखिए अभिषेक कृष्णा नाम है और यहाँ पर इनकम टैक्स की सर्च चल रही है। और यहाँ पर इस वक्त में इनकम टैक्स की टीम इस रूम के अंदर मौजूद है। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए दिल्ली पुलिस की भी मदद ली गई है। दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं जो कि यहाँ पर कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, और इसी रूम के अंदर में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। जनराज पार्टी नाम की स्थापना की गई। जनराज पार्टी, और उस जनराज पार्टी को बनाया गया था ये दिल्ली के एड्रेस में बनाया गया। और इस कंपनी को बनाने वाला जो एक हम जैसा कि हम सुबह में बता रहे थे कि एक वकील की भूमिका सामने आई, और ये वकील हैं अभिषेक कृष्णा जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। और जिस तरह से इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली है उसके बाद इनकम टैक्स के अधिकारी पहुंचे, और इस वक्त में करीब 5 से 7 इनकम टैक्स के अधिकारी इस लोकेशन पे मौजूद है। ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया गया, और यहाँ पर इनकम टैक्स के अधिकारी इस रूम में हैं। और हमारे वीडियो जर्नलिस्ट कार्तिक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से इस कमरे में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। काफ़ी इनकम टैक्स के जो अधिकारी हैं इस कमरे में मौजूद हैं, और देश में आज तकरीबन 100 से ज़्यादा लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए जिस तरह से एक बड़ी टीम का गठन किया गया, और अलग अलग राज्यों में, चाहे राजधानी दिल्ली की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, गुजरात की बात करें, तमाम उन लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। तो 173 ऐसे ठिकाने हैं, जगह है जहां पर लगातार छापेमारी चल रही है। उत्तर प्रदेश में 24 जगहों पर छापेमारी चल रही है। अमित सिंह मेरे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, उत्तर प्रदेश में भी लगातार ताबड़तोड़ एक्शन देखा जा रहा है, फिलहाल आप कहां पर मौजूद हैं, वहां से क्या कुछ ताजा तस्वीरें निकल कर आ रही हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हुसैनगंज में, और यहाँ पर रेड चल रही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। सबसे पहले तो मैं तस्वीरें दिखाऊं, ये गोपाल राय का निवास है। जरा ये यहाँ नेम प्लेट दिखाई पड़ी, ये गोपाल राय का निवास है जो कि क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। इसके अलावा कई एनजीओ भी इनके साथ हैं, कई एनजीओ भी इनके पास हैं। उन एनजीओ को लेकर गहन चेकिंग चल रही है, यहाँ पर लगातार छापेमारी चल रही है। कई लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, कई गैजेट्स जो है सील किए गए। तस्वीरें मैं दिखाऊं तो किस तरीके से अधिकारी जो है वो अंदर बैठे हुए हैं। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि अधिकारी किस तरीके से अंदर बैठे हुए हैं। लोकल पुलिस है, लोकल पुलिस के पीछे ठीक इनकम टैक्स के अधिकारी हैं, और जो लगातार छापेमारी कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। किसी को घर के अंदर जाने की इजाजत नहीं है, किसी को घर से बाहर आने की इजाजत नहीं है। गोपाल राय अंदर हैं, उनके परिवार के दूसरे सदस्य इस वक्त अंदर हैं। लगातार छापेमारी चल रही है, लगातार यहाँ पर पूछताछ चल रही है। बताया जा रहा है कि तकरीबन 33 ऐसे फर्म थे जो कि रजिस्टर्ड थे। गोपाल राय के कई एनजीओ हैं, उन सब को लेकर पूछताछ हो रही है। ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने का पूरा मामला है। उनका आवाज देखिए, जरा उनका आवाज देखिए। ये गोपाल राय का निजी आवास है, और इसी आवास पर वो रहा करते हैं। और इसी पर यहीं पर सुबह में 6 बजे यहीं पर पहुंची इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम। यहाँ पर देखिए गोपाल राय की ये तस्वीर है, गोपाल राय की तस्वीर हम देख पा रहे हैं। गोपाल राय की तस्वीर कई बड़े नेताओं के साथ है, राजनीतिक पार्टी के बड़े नेता जो हैं उनके साथ गोपाल राय की तस्वीर है। तो जाहिर तौर पे गोपाल राय जून या जुलाई के महीने में ऐसा बताया जा रहा है कि वो इनकम टैक्स की रडार पर आए। चुनाव आयोग की तरफ से इनकम टैक्स को कहा गया था कि जो छोटी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं फंडिंग को लेकर काफ़ी घालमेल कर रही हैं, लिहाजा उन पर नकेल कसने के लिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा गया। उसके बाद आज तड़के हमने देखा उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर इनकम टैक्स की रेड हुई। कानपुर में भी रेड चल रही है, 3 लोकेशन पर कानपुर में रेड चल रही है। और जो लखनऊ में रेड चल रही है वो इस वक्त हुसैनगंज में चल रही है, लखनऊ के हुसैनगंज में। और यहाँ पर आप देखिए तस्वीरों में, देखिए जरा तस्वीरें दिखाइए निजाम अंसारी, आप देखिए किस तरीके से जो अधिकारी हैं वो लगातार बैठे हुए। बताया जा रहा है कि सुबह से जो रेड चल रही है, कई लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, कई डॉक्यूमेंट्स इनकम टैक्स के हाथ लगे हैं, उन्हें सीज किया गया है। इसके अलावा पूछताछ लगातार जारी है। गोपाल राय घर के अंदर मौजूद हैं, उनके परिवार के दूसरे सदस्य अंदर मौजूद हैं। तो इनकम टैक्स की रेड लगातार जारी है, छापेमारी लगातार जारी है। कितने देर तक ये छापेमारी चलती है, और जब छापेमारी बंद होगी उसके बाद देखना होगा कि बरामदगी में क्या क्या निकलकर सामने आता है। जी बिल्कुल, काफी तथ्य हैं जो यहाँ पर बरामद किए गए हैं, लैपटॉप, दस्तावेज। लेकिन देखिए किस तरीके से लखनऊ में फिलहाल यहाँ पर छापेमारी चल रही है, लेकिन कानपुर में भी कई जगहों पर छापेमारी चल रही है। यानी कि देश भर में 173 ऐसे जगह है या इलाके हैं जहां पर फिलहाल ताबड़तोड़ एक्शन आयकर विभाग की तरफ से देखा जा रहा है। सुबह से ही लगातार ये एक्शन हो रहा है।
लेकिन अब ग्राफिकली हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए ये मैप है, कहां कहां पर छापेमारी चल रही है। देखिए उत्तर प्रदेश में 24 से ज्यादा ऐसी जगह है जहां पर चल रही है, दिल्ली में चल रही है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में 53 ऐसी जगह है जहां पर छापेमारी चल रही है, हरियाणा में, गुजरात में। देखिए आने वाले वक्त में गुजरात में चुनाव है, क्योंकि जिस तरीके से छोटी छोटी पार्टियां हैं उनकी उगाही के लिए जिस तरीके से लगातार टैक्स चोरी की जा रही है, ये ग्राफिकली हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से। देखिए छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में हाल ही में चुनाव हुए हैं, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, जी हाँ ये केंद्र हैं जहां पर फिलहाल छापेमारी, ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है। छोटी छोटी पार्टियां बनाई जाती है, लेकिन इन पार्टीज का किस तरीके से इस्तेमाल होता है अवैध फंडिंग के लिए, इसका खुलासा लगातार न्यूज़ 18 इंडिया एक्सक्लूसिवली कर रहा है और ग्राउंड जीरो से भी हम लगातार आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं दिल्ली में भी आयकर विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि दिल्ली के करोल बाग और बाराखंबा इलाके में फिलहाल छापेमारी चल रही है, रेड चल रही है। ये बड़ी खबर, क्योंकि दिल्ली में भी लगातार छापेमारी हो रही है। करोल बाग और बाराखंबा ये वो इलाके हैं, सूत्रों के हवाले से खबर है। अमित पांडे मेरे सहयोगी और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। अमित, बाराखंबा और दिल्ली के कई ऐसे इलाके जहां पर छापेमारी चल रही है, फिलहाल आप क्या कुछ ताजा अपडेट देंगे? देखिए बाराखंबा, करोल बाग और इसके अलावा मयूर विहार और इसके अलावा गाजियाबाद, इन जगहों पर रेड चल रही है। फिलहाल हम यहाँ पर मयूर विहार में मौजूद हैं। दिल्ली में किस तरीके की पूरी कार्रवाई हो रही है तस्वीरों के जरिए हम आपको बता रहे हैं। देखिए ये बिल्डिंग अभिषेक कृष्णा की है, बाहर की ये तस्वीरें हैं और पिछले 7 घंटे से करीब 12 से 15 जो इनकम टैक्स के अधिकारी हैं अंदर मौजूद हैं। एक एक दस्तावेज को यहाँ पर खंगाला जा रहा था। पूरा खेल समझने की कोशिश करिए। जनराज पार्टी के नाम से इस पार्टी को इस दफ्तर में चलाया जाता है और 1 महीने पहले ही वकालत का काम करने के बहाने अभिषेक कृष्णा इसी मकान में आए थे और बतौर किराएदार रहने आए थे। और उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो टीम है जांच करती है, तब पाती है कि ये पिछले कई महीनों से जो पैसों का लेन देन है इनकी पार्टी के जरिए हो रहा था और अभी पूरी ट्रेल यहाँ पर खंगाली जा रही है। इसी तरीके से 12 से 15 जो इनकम टैक्स के अधिकारी हैं उनकी टीम रेड कर रही है, सर्च कर रही है करोल बाग, बाराखंबा, गाजियाबाद, इसके अलावा मयूर विहार के इलाकों में रेड चल रही है। और जब ये खत्म होगी, यकीन मानिए कि बहुत ढेर सारी जो लिंक है वह इनकम टैक्स दावा करेगी जब कोर्ट में प्रोसीडिंग्स होगी अपने आज की कार्रवाई को इसको साबित करने के लिए। जी बिल्कुल। देश भर में आयकर विभाग की छापेमारी हुई है। छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में पूरे देश में आयकर विभाग का ये बहुत बड़ा एक्शन इस वक्त सामने आया है। तो ये एक बड़ा गोरख धंधा है, तो न कि केवल गुजरात बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में इसकी जानकारी सामने आई। पॉलिटिकल पार्टी से या चुनावों से कनेक्शन जोड़ने एक के बाद एक अलग अलग स्टेट्स का भी खुलासा हो रहा है। फंडिंग को लेकर ये पूरी रेड हुई है। देश के अलग अलग इलाकों से जो छापेमारी चल रही है, देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज़ 18 इंडिया पर लगातार हम ये खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। तो लगातार हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से छापेमारी चल रही है। लखनऊ में भी इनकम टैक्स के छापे पड़े हैं। आपको बता दें कि यहां पर एनजीओ चलाने वाले गोपाल राय के घर आयकर विभाग की टीम पहुंची। लगातार सर्च ऑपरेशन यहां पर चल रहा है। इन पर राजनीतिक पार्टी बनाकर जबरन घर कब्जा करने का भी आरोप लगा है। तो देखिए उत्तर प्रदेश के 24 ऐसी जगह है जहां पर फिलहाल ये छापेमारी आयकर विभाग की तरफ से चल रही है। तस्वीरें दिखा रहे हो, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। इस वक्त लोकल पुलिस के कुछ जवान जो हैं इस वक्त घर के अंदर गए हैं। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं लोकल पुलिस के जवान यहाँ पर गए। तो जाहिर तौर पे इनकम टैक्स के अधिकारी, कुछ लोकल पुलिस से कम्युनिकेशन हुई होगी उनकी, उसके बाद वो घर के अंदर, उसके बाद ये घर के अंदर गए हैं। हो सकता है कि ज़्यादा डिप्लॉयमेंट की बात हो। अंदर लगातार इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर चल रहा है और ये इन्वेस्टिगेशन जो है इनकम टैक्स के अधिकारी को ये सुबह 6, साढ़े 6 बजे से चल रहा है। तो वहीं यहाँ पर एक महिला पहुंची हुई है, उस महिला से हम बातचीत करते हैं। वो महिला अलग से अपनी शिकायत लेकर पहुंची है। उस महिला से हम बातचीत करते हैं कि ये किस लिए यहाँ पर पहुंची है, क्या कहना है, क्या मतलब यही कि जन शिकायत। जी बताइए, आप किस लिए यहाँ पहुंची हैं, क्या नाम हुआ आपका? सुनीता वाजपेयी नाम है और मायके से सुनीता त्रिपाठी हूँ।
मेरी माँ मालती त्रिपाठी का भवन है अंदर, जिसको इन्होंने कब्जा कर रखा है। कौन? गोपाल राय ने कब्जा किया है? तो शिकायत की थी आपने इसकी कहीं? बिल्कुल की है, मुख्यमंत्री आवास में की है, डीजीपी पुलिस क्या की है, यहाँ हुसैनगंज थाने में की है। सबको पता है कि ये विवादित भवन है। मैं एप्लीकेशन दिखाती हूँ। गोपाल राय यहाँ कैसे रह रहे हैं? मुझे नहीं पता, ये मेरा घर नहीं है, मेरा घर अंदर गली में है। ठीक है, तो गोपाल राय से कोई लेना देना आपका नहीं? मेरा कोई तो यहाँ पर देख सकते हैं तस्वीरों में, यहाँ पर ये गोपाल राय का आवास है। और लगातार जिस तरीके से बताया जा रहा है कि कई एनजीओ गोपाल राय चलाते थे, एनजीओ के अलावा गोपाल राय जो हैं वो राजनीतिक पार्टी जो कि क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। फंडिंग को लेकर ये पूरी रेड हुई है, कहीं इस फंडिंग का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। ये तस्वीरें देखिए, गोपाल राय की जो तस्वीरें हैं वो कई बड़े नेताओं के साथ हैं। तो देखिए 173 जगहों पर फिलहाल आयकर के छापे चल रहे हैं और लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली, रायगढ़, जयपुर और राजगढ़ की ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से ताबड़तोड़ एक्शन सुबह से ही चल रहा है। सुबह 6:30 बजे से अर्धसैनिक बलों की मौजूदगी में ये पूरी छापेमारी चल रही है। लंबी चल सकती है क्योंकि कई दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, कई डॉक्यूमेंट्स मिले हैं आयकर विभाग को और यही वजह है कि अब ये छापेमारी लगातार देश के 173 ठिकानों पर फिलहाल चल रही है। आयकर विभाग का ये ताबड़तोड़ एक्शन है जो सुबह से ही चल रहा है और न्यूज़ 18 इंडिया भी लगातार आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर राजनीतिक दलों के नाम पर अवैध फंडिंग हुई और ये फिलहाल ये बड़ा खेल जो है सामने आए। कई एंगल सामने आ रहे हैं। दिल्ली में आपको बता दें मयूर विहार, करोल बाग और बाराखंबा ऐसे इलाके हैं जहां पर फिलहाल छापेमारी चल रही है। उत्तर प्रदेश में आपको बता दें लखनऊ में देखिए और कानपुर में 20 से ज्यादा ऐसे ठिकाने हैं जहां पर ये छापेमारी चल रही है। लेकिन ये तस्वीरें कहीं ना कहीं बहुत सवाल खड़े कर रही हैं कि कौन कौन इस पूरी अवैध फंडिंग में शामिल थे, किन की शमूलियत थी, किन किन लोगों की भागीदारी थी, क्योंकि कई नाम अब सामने भी आ रहे हैं। सुबह पहले कुछ नाम सामने नहीं आ रहे थे लेकिन अब नाम भी सामने आने लगे हैं। राजनीतिक पार्टियां कौन कौन सी हैं उनके नाम भी सामने आ रहे हैं। यानी कि जो बड़ा खेल है, जो बड़ा सिंडिकेट है, इसको लगातार ट्रेल किया जा रहा है, ट्रैक किया जा रहा है और किस तरीके से अब फिलहाल आगे का एक्शन होगा इस पर भी न्यूज़ 18 इंडिया की लगातार निगाहें बनी हुई हैं। तो वहीं गुजरात की भी बात कर लेते हैं। गुजरात में करीब 20 जगहों पर छापेमारी चल रही है। अहमदाबाद में भी आयकर विभाग की छापेमारी लगातार जारी है। देखिए जनक दवे की ग्राउंड रिपोर्ट। गुजरात में 20 से ज़्यादा जगहों पर आयकर विभाग की ओर से छापेमारी चल रही है। जहां तक अहमदाबाद की बात की जाए तो अहमदाबाद की जो सिल्वर रॉक यूनिवर्सिटी है उसके जो मेन यूनिवर्सिटी के भीतर छापेमारी चल रही है। उसके अलावा इनके जो ओनर्स हैं, ट्रस्टी हैं, उनके घरों पर भी छापेमारी चल रही है। दरअसल आज सुबह जब यहाँ आयकर विभाग की टीम वहाँ पर पहुँची तब छात्रों की पढ़ाई चल रही थी लेकिन सारे छात्रों को बाहर निकाला गया और शीतल अग्रवाल जो इनके जो ट्रस्टी हैं उनके घर पर भी छापेमारी चल रही है। जो आरोप है उसके मुताबिक जो यहाँ पर पैसे का जो ब्लैक टू वाइट करने का जो सिलसिला था उसकी जानकारी आयकर विभाग को मिली थी और उसके चलते ही ये छापेमारी हुई। चंदा जो दिया जा रहा है CSR के तहत जो चंदा दिया गया उसके पैसे का जो काला धन था उसको वाइट करने की प्रक्रिया, उसमें राजनीतिक दलों को चंदा और गुजरात में जिस तरह इस बार जो चुनाव होने जा रहे हैं तो ऐसे में राजनीतिक दल जो छोटे राजनीतिक पार्टियां हैं उनको फंड देने का ये मामला था। इसकी जानकारी आयकर विभाग को लगी थी और उसके बाद न कि केवल गुजरात बल्कि पूरे देश में ऐसे जो सारे तार हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे और उसके बाद ये छापेमारी शुरू की गई। देखिए तो किस तरीके से तार यहाँ पर जुड़ रहे हैं। लेकिन राजस्थान की अगर हम बात करें क्योंकि वहां पर एक डिफरेंट एंगल निकल कर आया है। मिड डे मील में धांधली देखी गई है। भवानी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भवानी जिस तरीके से 53 ऐसे ठिकाने हैं लेकिन एक नया एंगल भी वहां से सामने आया। फिलहाल आपके पास क्या कुछ ताजा अपडेट्स हैं? देखिए जयपुर के मालवीय नगर के अंदर खड़ा हूँ। ये जो बिल्डिंग में बता रहा हूँ ये ज्वेल्स ऑफ इंडिया, यहीं पर जो मिनिस्टर है राजेंद्र यादव उनके 2 फ्लैट है वहाँ पर इस वक्त छापेमारी जारी है उनसे, क्योंकि राजेंद्र यादव मिनिस्टर है उनका नाम इसलिए है कि कोटपुतली में यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है जहाँ पर उनकी फैक्ट्री है, जहाँ पैकेजिंग की फैक्ट्री है, उस पर रेड हुई है और इन पर आरोप ये है कि जो मिड डे मील के लिए जो पैकेजिंग का सप्लाई का काम करते हैं वो इनका काम है। और जो धांधली जो सबसे ज़्यादा आरोप लगे हैं वो इस बात को लेकर है कि राजस्थान में जो मिड डे मील सप्लाई करने वाले सप्लायर है, प्रोड्यूसर है और इससे जुड़े हुए ठेकेदार है, उन पर आरोप ये है कि
इस पूरे मामले में उन्होंने टैक्स चोरी की है, धांधली की है, और वो पैसा जो टैक्स चोरी हुई है, आरोप ये है कि वो पैसा पॉलिटिकल फंडिंग के अंदर इस्तेमाल किया गया। और राजेंद्र यादव, क्योंकि राजस्थान सरकार के मंत्री है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी हैं, गृह राज्य मंत्री है, बड़ी जिम्मेदारी है उन पर। राजेंद्र यादव से अभी न्यूज़ 18 इंडिया ने बात की थी, हमने वो सवाल पूछे थे उनसे कि आप पर जो कार्रवाई चल रही है उसको लेकर क्या कहना। राजेंद्र यादव ने सफाई दी कि पूरी रेड के बाद में वो सब ये कहेंगे, लेकिन उन्होंने ये माना कि उनके ठिकानों पर छापेमारी चल रही है, जिसमें कोटपुतली में उनकी फैक्ट्री है, इसके अलावा उत्तराखंड में भी उनकी एक फैक्ट्री है जिस पर कार्रवाई चल रही है। यहाँ पर जो गर्ज है, जहाँ पर हम खड़े हैं, ये 2 फ्लैट है इस बिल्डिंग के अंदर, यहाँ पर जहाँ पर रेड चल रही है वहाँ ये देखा जा रहा है कागजात खंगाले जा रहे हैं, जो तमाम जो फैक्ट्रियां उनकी जो कारखाने उनसे जुड़े हुए हैं। तो कई सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं क्योंकि गृह राज्य मंत्री उनके करीबियों के यहाँ पर छापेमारी चल रही है और जिस तरीके से मिड डे मील का भी एंगल सामने आया है, देखिए तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं देश के कोने कोने पर, कहां पर ये ताबड़तोड़ एक्शन, छापेमारी। 173 ऐसे ठिकाने, देखिए सुबह से लगातार हम आपको दिखा रहे हैं 100 से ज्यादा, 173 अब आंकड़ा पहुंच चुका है जहां पर आयकर विभाग की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई, बड़ी छापेमारी चल रही है। और फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरीके से तमाम एंगल्स निकल कर आ रहे हैं उस पर आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी और क्या एक्शन लिया जाएगा, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई है। कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं, किनकी भागीदारी इस पूरे सिंडिकेट में है, इस पूरे छापेमारी में जिस तरीके से इनकम टैक्स की तरफ से की जा रही है, लेकिन इस खेल में कौन कौन से खिलाड़ी हैं, इन पर से भी पर्दा उठना बाकी है।